सनोफ हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। मैं हूं सुनील पांचाल। एक असंध का एक बार फिर बड़ा मुद्दा लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। एक रात एक फोन आया, सूचना मिली कि असंध तहसील में एक बार फिर देर रात रजिस्ट्रियां ऑन लग रही है। तो यह सूचना सुन दे ही पैरा तड़ा था, जमीन लिगड़ गई, क्योंकि इससे पहला एक बार फिर पहला भी एक बार इस तरह का ही मामला हुआ था जिसकी रिकॉर्डिंग में अंदर तक करके लेके आया था, लेकिन उस मामले में के कुछ कार्रवाई हुई उसका कोई पता नहीं लगा। लेकिन एक बार फिर सुनने में आया है कि रिटायरमेंट के दिन नजदीक है तो रजिस्ट्रियां रात के टाइम ऑन लग रही है। तो मौके पर पहुंचे तो इस खबर की पड़ताल करने वास्ते जो तहसील में देखा तो वाकई में ही करीब 7 बजे के भी रजिस्ट्रियां ऑन लग रही थी। उसके बाद हमने जब तहसीलदार मैडम तक बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि ये मामला मेरे संज्ञान में नहीं है, मैंने पता नहीं है कि रजिस्ट्रियां वाकई में ऑन लग रही है या नहीं ऑन लग रही है। तो इसकी पूरे मामले की जांच होनी भी जरूरी है। अगर वो रजिस्ट्रियां सही तरीके से ऑन लग रही थी, गाइडलाइन का फॉलो करके ऑन लग रही थी, तो उसके बारे में भी जानकारी लोगों के सामने लेकर आनी चाहिए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान ऑन लग रहे हैं रजिस्ट्रिया के मामले ने लेकर। तो फिलहाल जो असंध के मौजूदा विधायक है शमशेर सिंह गोगी, हम उनने भी जोड़ेंगे और बातचीत भी करांगे इस मामले ने लेकर आखिर उनका क्या कुछ विचार है। क्योंकि जब मैडम ने तहसीलदार मैडम से हमने बातचीत की, उन्होंने ये कह दिया था कि ये मामला मेरी देख रेख में नहीं है। तो एक बार जो विधायक शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं, एक बार बातचीत भी करना चाहेंगे उनसे और इस मामले के बारे में भी उन्हें अगर सूचना है तो वो के कुछ कहना चाहे। तो फिलहाल आपने एक चीज करनी है, इस वीडियो ने आप ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करियो ताकि ये वीडियो उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाए, उस सरकार तक पहुंच जाए जो दावे कर रहा है कि वो ईमानदार है। अगर सरकार वाकई में ही ईमानदार है और ये गलत तरीके से रजिस्ट्रियां हो रही थी तो उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जिनकी नाक के नीचे ये सारा कुछ चलता रहा और उन्हें पता भी नहीं चला। क्योंकि साफ तौर पर मोबाइल जो फोन कराया गया था कॉल रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग के दौरान मैडम ने ये कहा था हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई पता नहीं, हमारी निगरानी में नहीं है ये चीजें। अगर रजिस्ट्रियां हो सके तो 5-10 मिनट लेट तक हो सके, लेकिन 5 बजे के बाद लिखा गया था बड़े बड़े अक्षर में कि 5 बजे के बाद कोई भी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो मौजूदा विधायक है, एक बार उन तक कॉल मिलावांगे, उन तक बातचीत करांगे आखिर उनका क्या कुछ कहना है इस विषय ने लेकर। तो हमारे के लिए जुड़े रहिए और वीडियो ना आप ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दे रहो ताकि भी ये मामला उस सरकार तक पहुंचे जो दावे करे कि वो ईमानदार है। तो ईमानदारी की मिसाल ये पता लग जाएगा जब अधिकारियों पर वो गाज पड़ेगी, जब अधिकारियों की नाक के नीचे जो काम हुआ है। तो असंध के मौजूदा विधायक शमशेर सिंह गोगी हमारे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। विधायक जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? तहसील में देर रात तक रजिस्ट्री हो रही है, आपको सूचना है इस चीज की? मैंने अखबार में पढ़ा है जी, और रात भी मेरी एसडीएम साहब से बात हुई थी। जी। अगर ये गलत है तो डीसी साहब को जांच करानी चाहिए। जी, अधिकारी तो इस चीज की जिम्मेवारी नहीं ले रहे जी। है वो क्यों? हमारी तहसीलदारनी मैम से बात हुई है, वो बोल रही है कि भी मुझे नहीं पता भी ये चीजें चल रही है या नहीं। नहीं, जो भी हाजिर था मौके पे उसकी जांच होनी चाहिए और डीसी साहब को जांच करानी चाहिए। मैं बात नहीं करूँगा। मौके पे तो कोई अधिकारी भी नहीं था जी, बिना अधिकारियों के हो रहे थे और ये कह रहे थे भी टोकन है। बिना अधिकारियों के तो हो ही नहीं सकता जी। तो सर आपकी कोई डीसी साहब से इस विषय में कोई बात हुई है? कोई नहीं, मेरी एसडीएम से बात हुई थी, उसने कहा मैं पता करता हूँ, अगर जांच नहीं हुई तो फिर डीसी से मैं बात करूँ। जी, आप अपने लेवल पे सर क्या कुछ इसमें संज्ञान लेंगे? मैं तो यही कहूंगा भी गलत काम नहीं होना चाहिए जी। अगर गलत है तो कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो जी, उसकी जांच होनी चाहिए, तो फिर मतलब उसके एक्शन होना चाहिए। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो फिलहाल ये हमारे साथ में असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी जुड़ रहे थे, जिन्होंने एक चीज कही है कि भाई अगर गलत हो रहा था तो उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो मौके पे मौजूद थे, चाहे वो कलरक हो या दूसरे कोई लोग थे जो जिसने आप डीलर कह दें या कोई भी हो, तो सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ये अवैध कॉलोनियां की रजिस्ट्री थी तो अवैध कॉलोनी के नाम पे सुन दे ही आपके पैरा तड़ा जमीन जरूर निकला है। क्योंकि कई बार हमने ऐसे मामले देखे हैं कि जिन कॉलोनियां की रजिस्ट्री भी है लेकिन जब सरकार कार्रवाई करने पे आवे, जब अधिकारी कार्रवाई करने पे आवे तो कोई रजिस्ट्री मायने नहीं रखती। कोई उस टाइम खुद मौके पर अगर तहसीलदार मौजूद है तो वो भी
चुपचाप उस कार्रवाई ने देखता रहा है। वो ये चीज नहीं देखते कि उनके ही साइन तय ये रजिस्ट्रियां बनी है, तो कार्रवाई उन पे पहला होनी चाहिए जिनके साइन तो वो रजिस्ट्री अवैध कॉलोनियां की होने लग रही है, ना कि आम जनता ने इस तरह कोई दिक्कत आनी चाहिए। जब आम जनता पैसा देने लग रही है, कॉलोनिया के अंदर रजिस्ट्री होने लग रही है, उसके पैसे जान लग रहे हैं, सरकार के खाते में जावे या किसी पर्सनल खाते में जावे, उसकी तो जांच देखो सरकार ने करनी चाहिए, उच्च अधिकारियों ने करनी चाहिए। तो फिलहाल हम जो दूसरे नेता है उनसे भी बातचीत करांगे। फिलहाल आप इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। तहसीलदार मैम से एक बार फिर हम फेस टू फेस मिलकर बातचीत करांगे कि कल रात कितनी रजिस्ट्री हुई है, क्या उनकी परमिशन किसी सरकारी महकमे या कहीं डीसी कार्यालय से कोई लेटर आया था कि भाई जिन बंदों के टोकन कटे हुए हैं उनकी सारी की सारी रजिस्ट्री होनी चाहिए, चाहे 11 बजे तक हो। लेकिन उसमें से एक चीज में निकल के आई, जब पिछली बार मैं रिकॉर्डिंग करने गया था, जब भी सारे कार्यालय बंद करके भाग गए थे सारे के सारे, और रात भी नहीं हुआ, जब हम मौके पर पहुंचे तो रजिस्ट्रियां बंद कर दी। बंद करने के बाद वो नहीं बोले भी वेबसाइट काम नहीं कर रही, वेबसाइट चल नहीं रही, तो आप खुद अंदाजा लगा सको कि भी रजिस्ट्रियां किस तरीके से हो रही थी। लेकिन हम फिर भी प्रशासन और सरकार तय अपील करा कि इस मामले की जांच हो, अगर ये चीज ये रजिस्ट्रियां गलत तरीके से हो रही थी तो उनके ऊपर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। तो फिलहाल आप सबकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दियो। जितने भी साथी सनोफ हरियाणा के लिए जुड़े हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।